हाउ टू गेट पोलिटिकल अजाइलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज। लोग अपनी एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए दूसरे देश में माइग्रेट होते हैं। अगर आप किसी देश में इनलीगली एंट्री करते हो तो वहां जाकर आप लीगल कैसे हो सकते हैं। बेटर ये है कि आप किसी वकील का सहारा ले लें शुरू से ही, क्योंकि यही डिटेल जो है वो आपकी एंड तक चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी। वहाँ पर पहली इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस स्टेशन में देनी है और उसके बाद उस बयान को चेंज नहीं करना। वहाँ पर आपको रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहाँ पर वो इतने पैसे देंगे। तो कंट्री वेरी करता है। Boundless saying. अगर आप अप्लाई करते हैं अपने वकील के सहारे से कि आपको वर्क परमिशन मिल जाए, तो आपको वर्क करने की परमिशन मिल जाती है, आपको रहने की परमिशन मिल जाती है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल ही जाती है वर्क परमिशन, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जहाँ पर रहेंगे सरकार को टैक्स देंगे तो वही अच्छा है, ना कि सरकार पर बोझ बन जाए। तो अगर आपको वर्क परमिशन मिल भी जाती है तब भी आपकी कुछ लिमिटेशन रहेंगी, जैसे कि आप जो काम करने जा रहे हो अगर उसकी परमिशन आपने लेनी है, पहले तो एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप गवर्नमेंट के पास आएंगे, आप अथॉरिटी के पास आएंगे, देखिए मुझे वर्क परमिशन चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मुझे जॉब मिल गई है। तो फिर वो अथॉरिटी जो है वो कंसीडर करेगी कि आपकी जो वर्क परमिशन है ना वो आपको दी जाए या ना दी जाए। वो कंसीडर करेंगे कि क्या आपका घर उस वर्क जो एरिया है उसके पास में है या उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर तो घर बहुत ज़्यादा दूर हुआ तो हो सकता है आपको वर्क परमिशन ना मिले, और अगर पास में हुआ तो हो सकता है मिल जाए। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। वर्क परमिशन मिलने के बाद भी जो आपको सैलरी मिलेगी वो लीस्ट बेसिक सैलरी मिलेगी, मतलब आपके स्किल के हिसाब से कम ज़्यादा तो होगी, बट पैरेलल नहीं होगी बाकी के लीगल वर्कर के कंपेयर में। बट यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब तब तक है जब तक आपकी फाइनल इंटरव्यू नहीं हो जाती। अभी फाइनल इंटरव्यू कब होगी? जब आपका केस चलता जा रहा है और आपको वो फाइनल कॉल देंगे इंटरव्यू के लिए कि देखते हैं कि आपका केस सही है या गलत है। तो उसमें फाइनल इंटरव्यू में आपने क्या करना है कि पूरे प्रूफ के साथ, पूरी पोटेंशियल के साथ आपने प्रूफ करना है कि आप वाकई में ही खतरे में हैं, आपकी जान को वाकई में ही खतरा है, आपको वाकई में ही पॉलिटिकल अजाइलम की ज़रूरत है, आप अपने देश में वापस नहीं जा पाओगे। अगर तो आपने साबित कर दिया फिर तो ये होगा कि आपको पॉलिटिकल अजाइलम मिल जाएगी और रेजिडेंस भी मिल जाएगा, पक्के तौर पर आपको वीज़ा उस कंट्री में मिल जाएगा। बट अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपको परमिशन मिलेगी 3 और अपील करने की। 3 बार आप और अपील कर सकते हैं, बट वो चीज़ इतनी इजी नहीं होगी, वो ज़्यादा हार्ड होगी। क्यों? क्योंकि हर अपील पर आपसे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ वापस ले लेंगे। जैसे आपसे काम करने की परमिशन वापस ले सकते हैं, जिससे आप फाइनेंशियली कमज़ोर पड़ जाओ, और कई तरह की परमिशन ले सकते हैं। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप जो पहले का टाइम है ना, पहले की इंटरव्यू का टाइम है, उसी में अपने लाइसेंस वगैरह बनवा लें, या मैरिज करना चाहते हैं किसी से मैरिज कर लें, क्योंकि हो सकता है कि पहली अपील फेल होने के बाद आपको मैरिज करने की परमिशन भी ना मिले। तो अगर मैरिज करने की परमिशन नहीं मिली तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक भी नहीं कर पाओगे वहाँ पर रेजिडेंस लेने के लिए। तो अगर आपने जाकर मैरिज करने का सोचा है तो आप जाते ही वहाँ पर मैरिज कर लें, केस लगने के टाइम में ही, क्योंकि अगर वो मैरिज आप कर लेंगे तो आपके वो पेपर जो हैं वो हेल्प कर देंगे आपको वहाँ पर वीज़ा दिलवाने में और रेजिडेंस परमिट दिलवाने में, ठीक है। जहाँ फिर आप किसी अच्छी स्टडी कोर्स में दाखिला ले लें, क्योंकि अगर आपका वो पहली अपील फेल हो गई ना तो दूसरी अपील के टाइम पर हो सकता है कि आपको जो है कोई नया कोर्स करने की परमिशन ना मिले, आपसे वो परमिशन छीन ली जाए। तो हो सकता है अगर आपसे ये परमिशन छीन ली गई तो आपको बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना पड़े फिर से परमिशन लेने के लिए, और वो भी कारगर हो या ना हो, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके जाते ही अपना ये सारा काम कर ले, लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले लें, लाइसेंस वगैरह बना लें, मैरिज करनी है तो मैरिज कर लें, और स्टडी वगैरह किसी में दाखिला ले लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो सेकंड अपील करते हो उसमें आपको फिर से ध्यान रखना है कि आप अपनी केस को पूरा सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, आप अपने जो डॉक्यूमेंट पहले नहीं लगा पाए वो पूरी तरह से लगा पाओ। अगर तो आप जेन्युइन रहे, जहाँ आप लकी रहे, जहाँ फिर आपका जो केस है वो प्रेजेंट सही हो सका, जहाँ फिर आपको वकील अच्छा मिल गया जिसने प्रेजेंट कर लिया और बात बन गई,
तो फिर तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपको जो अजाइलम मिल जाएगी और आपको रेजिडेंस वहाँ पर परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर आपका केस कहीं पर भी कमज़ोर पड़ा, जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो डिपोर्ट करने के लिए परमिशन दे देंगे। जज जो है वो पुलिस को बोल देगा कि कहीं से भी इसका पासपोर्ट निकालो और इसको इसके देश में वापस भेजो। तो होगा गया कि पुलिस आपसे पूछेगी कि अपना पासपोर्ट दो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना पासपोर्ट तो दोगे नहीं। तो वो उस केस में आप वो क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी कंट्री छोड़कर निकलो, ठीक है। जा तो आप अपील करें दूसरी और अपने आप को प्रेजेंट करें अच्छे से कि मैं वाकई में ही जेन्युइन हूँ, जहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उस कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा फिर से, और सारा का सारा प्रोसेस है जो फिर से दोहराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको काम करने की परमिशन नहीं मिल पाती तो हो सकता है आपको इनलीगली काम करना पड़े, जिसके वजह से हालात जो है बद से बदतर बन जाते हैं। अजाइलम आपको मिलेगी अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग हुआ और आप लकी हुए तो, अदरवाइज़ आपको एक से दूसरे देश में फिर से एंट्री कर कर सारा का सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ जाता है। तो मेरे सामने ऐसे काफ़ी सारे केस आए हैं। एक तो मेरे नॉन ही हैं बहुत ज़्यादा खास, जिन्होंने किसी एक देश में अजाइलम अप्लाई किया, उनकी बात नहीं बनी, 5 साल तक केस चला, उनको खर्चा भरना पड़ा 5 साल के केस का। तब उनकी बात नहीं बनी तो उनको दूसरे देश में फिर से घुसना पड़ा, वहाँ पर जाकर फिर से प्रोसेस चालू करवाना पड़ा। तो आप समझते हैं ना क्यों मैं इनलीगल एंट्री को प्रेफर नहीं करता, यही कारण है। क्योंकि लक हुआ तो सब कुछ हो जाएगा, लक नहीं हुआ तो मतलब हो सकता है कि ना हो, और ऐसा काम लीगल एंट्री में नहीं होता। वहाँ पर लक हो या ना हो सब कुछ चलेगा, अगर आपका पेपर वर्क सही है तो सब कुछ हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर तो आपने इनलीगल जाकर लीगल होना है किसी भी देश में, तो यही एक मेन तरीका है कि आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो, एक ट्रिक और कर सकते हो कि किसी भी तरह से जब आपकी पहली अपील फेल हो जाए और दूसरी बार आप फिर से री अपील करो, तो उसमें आप कोशिश करें कि परमिशन मिल जाए आपको शादी करने की या फिर स्टडी करने की। तो उस टाइम में आप 3 साल का अगर डिप्लोमा वहाँ पर कर लेते हो, ठीक है ना, वहाँ की लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लेते हो या फिर शादी कर लेते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको वहाँ पर रेजिडेंस मिल जाएगा। बट अगर वो भी नहीं कर पाते तो फिर वही चीज़ जो मैंने पहले बताई, आपको दूसरे देश में एंट्री करनी पड़ेगी किसी तरीके से। दोस्तों, काम तो टफ है बट यही एक तरीका है बस इनलीगल से लीगल होने का। सो होप सो कि आप अभी समझ चुके होंगे कि अगर आप इनलीगली किसी देश में एंट्री करते हो तो आपने लीगल कैसे होना है वहाँ पर। बाकी इस वीडियो का हम करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, द राइडर सिंह को। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।